थैंक यू थैंक यू। सेंसर बोर्ड के अनसेंसर्ड कर्मचारियों, सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहती हूँ। पूछे क्या? क्या? हम फिल्मों से गंदगी साफ कर देंगे। यदि कोई प्रोड्यूसर अश्लीलता दिखाए तो उसे काट देंगे। क्या? प्रोड्यूसर को काट देंगे? यही तो, प्रोड्यूसर को नहीं, अश्लीलता को काट देंगे। औरत को नीचा दिखाया, काट देंगे। लोगों की भावनाओं को भड़काया, काट देंगे। जानवरों को सताया, काट देंगे। मार्केट को बढ़ाया, काट देंगे। डबल मीनिंग के गाने दिखाए, काट देंगे। यही तो, मतलब जो कुछ भी हो सके काट देंगे। अरे मैडम, ये सेंसर बोर्ड का ऑफिस है या कसाई की दुकान? यही तो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। पर मैडम अगर सब कुछ काट देंगे तो फिर लोग फिल्म में देखने क्या जाएंगे? सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? किताब। ये नहीं, ये क्या है? पान। ये कोई पान थूकने का तरीका? अच्छा, हमको ऐसा ही तरीका पता है। आपको कोई नया तरीका पता हो तो बताइए ना भाई साहब। ये सेंसर बोर्ड का ऑफिस है, यहाँ पे किसी भी चीज पे सेंसर लगा देते हैं, और सेंसर बोर्ड का स्टाफ जो है उस पे कोई सेंसर नहीं है। सेंसर बोर्ड के स्टाफ पे सेंसर कौन लगाएगा? ये भाई साहब, भाई डबे आप कोई भट्ट है? जी हाँ, मुसद्दीलाल भट्ट हूँ। महेश भट्ट के तो भाई नहीं है ना? जी नहीं। तब क्यों सेंसर बोर्ड के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं? मैं किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा हुआ हूँ, और ना ही मुझे किसी के साथ बहस करने का कोई शौक है। जो सच है, जो सही है, वही बात मैं कह रहा हूँ। आदमी को तरीके से चलना चाहिए। अगर आप पान खाना चाहते हैं, खाइए, लेकिन तरीके से खाइए। अपने नशे के चक्कर में आप लोगों के नशे को खराब मत कीजिए, ऊपर पड़ जाता तो। आप प्रोड्यूसर हैं? डायरेक्टर भी हूं। आज फिल्म के? जी नहीं। तब काहे के लिए आज फिल्म के तरह गरीब के तरह एक ही जगह पर लटके? अरे डेविड डॉन की तरह कमर्शियल बनिए, आगे बढ़िए। देखिए, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आपको पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए। अगर पब्लिक के ऊपर पड़ जाता तो कम से कम सॉरी तो कहना चाहिए। आप फिल्म बनाते हैं? जी हाँ। क्या सोच के बनाते हैं? यही सोच के बनाते हैं कि पब्लिक को एंटरटेन करेंगे। पब्लिक एंटरटेन होती है? कभी कभी बोर भी होती है। तो आप उसको सॉरी बोलते हैं? जी? लीजिए, पब्लिक को 3 घंटे बिठा करके बोर करते हैं, उस पर पूरी फिल्म थूकते हैं तो सॉरी नहीं बोलते। हम जरा सा पान थूक दिए तो उस पर आपको प्रॉब्लम हो गई। मतलब आपके लिए फिल्म और पान की पीक एक बराबर है? अरे काहे का बराबर? पान की पीक तो फ्री में होती है, फिल्म जो है 100 रुपए में लगती है, समझे आप? हाँ, समझ तो रहा हूं। अब आप हमें यह समझा दीजिए कि आप यहाँ क्यों आए? अपने ऊपर पान थुकवाने आया। तो कम हियर, कम हियर। अरे क्या कर रहे हो भाई तुम? पान थूक रहा हूँ। अरे भाई, मैं पान थुकवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे वो सेंसर करवाने के लिए आया हूँ अपनी पिक्चर दंगा। दंगा? नंगा नहीं, दंगा दंगा। तो आप यहाँ मत दंगा कीजिए। देखिए, आप जो है ना पीआरओ कम, क्लर्क कम, स्टेनो पांडे जी से मिलिए, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारा पीछा छोड़ दीजिए भाई। ये पांडे जी कहाँ मिलेंगे? अच्छा रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, खुद ही ढूंढ लूंगा। पांडे जी का पटाई बता रहा था पान थूक के। कैसे जी? जी, मुझे फिल्म सेंसर करानी है। एप्लीकेशन लाए? जी हाँ, ला। ये लीजिए। ओके, तो ये फॉर्म भरिए। जी। 20,000 रुपए है जी। 20,000 का डिमांड आप जमा करा दें। सेंसर बोर्ड की फीस ये कहाँ जमा कराना होगा? सीधे रीजनल ऑफिसर भाटिया जी के पास, 1 डब्बा मिठाई के साथ। 1 डब्बा मिठाई क्यों? फिल्म कंप्लीट होने की खुशी में, और क्या। वाओ। पर ये मिठाई तो पिक्चर के सेंसर के बाद होती है एक्चुअली। सेंसर के बाद तो पार्टी बनती है एक्चुअली। जी हाँ। तो भाटिया साहब, कब देख रहे हैं आप मेरी फिल्म? 12 तारीख को। 12 तारीख मतलब परसों? नहीं, अगले महीने की 12 तारीख को। जी। हाँ। देखिए, वो तो बहुत दूर है ना। अरे भाई, इतनी फिल्में बनती हैं, इतनी एप्लीकेशन आई हुई हैं, पहले उनकी फिल्में देखेंगे कि आपकी फिल्में देखेंगे? वो सब तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं सर। अरे भाई, इसीलिए तो उनकी फिल्में पहले देखनी पड़ेंगी। मैं तो गरीब प्रोड्यूसर हूँ। वो तो मिठाई से ही पता चल गया था। कहाँ से लाए हो? मिठाई तो आप जहाँ से कहेंगे मैं वहां की खिला दूंगा, लेकिन आप मेरी कंडीशन देखिए। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कपड़े फाड़ रहे हैं। और आप हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं। देखिए भाटिया साहब, प्लीज। अरे ठीक है। गुजराती हो? जी हाँ। शादीशुदा हो? जी हाँ। बीवी को खाना बनाना आता है? मेरी बीवी के खाना बनाने से सेंसर सर्टिफिकेट का क्या ताल्लुक है? अरे बड़ा गहरा ताल्लुक है भाई। आप बताइए कि आपकी बीवी को खाना बनाना आता है? जी हाँ, आता है। हाँ, वेरी गुड। तो शाम को आता हूँ। क्यों? अरे भाई, मुझे गुजराती थाली खाने का बड़ा शौक है। खिलाएंगे ना? अरे जरूर जरूर, आइए आइए, जरूर खिलाऊंगा मैं आपको। ये लीजिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, तो फिर रात को मिलते हैं। खाने पे ही डिसाइड करेंगे कि आपकी फिल्म हम परसों देख रहे हैं। जी।
भाटिया जी कैसी लगी? अच्छी है बहुत अच्छी है। तो कितने कट में काम चल जाएगा? एक कट। एक कट, वेरी गुड, शुक्र है भगवान का। मेरे दंगा के दंगों पर कैंची नहीं चली। बस एक आध कट पे तो मैं खुद कैंची चलाने वाला था। क्या हुआ पांडे जी? देख लिया आपकी पिक्चर और क्या। तो मेरी पिक्चर को मिल जाएगा ना सेंसर सर्टिफिकेट? पहले बाकी मेंबर अपनी राय तो दे दें। तो कब देंगे राय? पहले उन्हें उठने दो। अच्छा, अभी तक बैठे अंदर, इतनी अच्छी लगी मेरी पिक्चर। बैठे नहीं है, सब सो गए। परसों ऑफिस आके पता करना, तब बताएंगे। क्या? यही कि आपकी पिक्चर को 40 कट दिए हैं। जी अच्छा, 40 कट? मेरी पूरी पिक्चर में 40 कट नहीं है, मैं कट कहां से लगाऊंगा? ये लिस्ट आपके सामने है, सबको काट दीजिए ना। लिस्ट भाटिया साहब कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं? कल आपने कहा था ना कि एक ही कट से काम चल जाएगा। कब? जब आप कचौड़ी खा रहे थे। वो तो कचौरी के बारे में बोला होगा, क्यों भाटिया? हाँ, उसका काम तो मैंने एक ही कट में कर दिया था। और मेरा? 40 कट। ऑब्जेक्शन क्या है? अरे भाई ऑब्जेक्शन क्या है, मतलब हर जगह ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन है। भाई साहब, आपने फिल्म थोड़ी बनाई है। तो क्या बनाया है? ऑब्जेक्शन। ये देखिए, ये पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डायलॉग काट दो, कुत्ते की औलाद। हाँ तो ऑफ कोर्स कुत्ते ऑब्जेक्शन ले सकते हैं ना। देखिए, हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, इंसान हो या कुत्ता। कैसी बात कर रहे हैं पटेल साहब? कुत्ते कैसे ऑब्जेक्शन लेंगे? अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है, आजकल कोई भी उठ के ऑब्जेक्शन ले लेता है। इतनी संस्थाएं बन गई हैं कि कोई भी उठ के सिनेमा के पर्दे फाड़ने लगता है और बदनाम होते हैं हम बेचारे सेंसर वाले। और ये लिख दिया कि लव सीन निकाल दो। हाँ भाई, वो तो जरूरी है, उसे तो निकालना ही होगा। अरे भाई, मेरी फिल्म दंगा एक लव स्टोरी है। दंगों में एक लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि लव सीन निकाल दो। क्यों? क्या क्यों? दंगे में जान बचाकर भागना चाहिए या रोमांस करना चाहिए? क्या? हाँ भाई साहब, आपकी फिल्म से प्रेरणा लेके अगर लोग दंगों में रोमांस करने लग गए तो आप जानते हैं पुलिस का काम कितना बढ़ जाएगा। आपको मालूम है कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ जाएगी। और हाँ, एक जरूरी सूचना, वो गाना पूरा काटना होगा। वो इंसान हो गया, ये कैसा हुआ है दंगा, इंसान हो गया है नंगा। नहीं, पर वो तो मेरा टाइटल सॉन्ग है। अरे भाई, तो टाइटल सॉन्ग है, चेंज कर दो उसको। ये दंगा पंगा नंगा ये वर्ड साउंड ही नहीं करता ठीक। नहीं सर, टाइटल मैंने 20,000 रुपए में खरीदा है, कैसे चेंज कर दूं? अच्छा ओके, टाइटल रहने देते हैं, मगर गाना पूरा निकालना होगा। पटेल साहब, आप प्लीज देखिए, गाने में बहुत बड़ा संदेश है। ये कैसा हुआ दंगा, इंसान हो गया नंगा। यहाँ पे नंगा का मतलब है इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया है। मैं किसी आदमी को नंगा थोड़ा ही दिखा रहा हूँ। नहीं, दिखा सकते हैं, दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑडियो लोग बार बार सुनते हैं। नंगा वर्ड इज नॉट चंगा। अरे आप गालियां पास कर देते हैं, नंगे नंगे सीन पास कर देते हैं, मेरे नंगा वर्ड पे आप... करेक्ट, वो सारी 8 फिल्में होती है ना भाई, उनमें तो रियलिटी दिखानी ही पड़ेगी, वरना वो 8 फिल्में लगेगी नहीं। और आप नहीं चाहते कि हमारी देश में कला फिल्में आगे आए। देखिए, तो अब हमें पीछे क्यों धकेल रहे हैं? आप नंगा वर्ड रहने दीजिए, गाना खराब होगा। नहीं होगा भाई, आप एक काम कीजिए, नंगा को डब करके चंगा कर दीजिए। क्या? हाँ, ये कैसा हुआ है दंगा, इंसान हो गया चंगा। अरे गुड यार, गुड पटेल, गुड। अरे क्या गुड, क्या पूरा थॉट चेंज करके रख दिया आपने। अरे दंगों के अंदर इंसान चंगा होगा कि नंगा होगा? होता होगा, जो होता होगा, मगर क्या है, हमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है, आशावादी नजरिया दिखाना है कि भाई दंगे में भी इंसान चंगा हो सकता है। ताकि लोग दंगों से घबराए नहीं, उसको एंजॉय करें। ओके, आप नंगे का चेंज करके चंगा कर दीजिए। नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं। कर दीजिए चेंज, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आपको सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे और नहीं मिला तो 2 बातें होगी, या तो आपकी फिल्म रिलीज होगी या तो नहीं होगी। कैसे होगी भला? और नहीं हुई तो 2 बातें होंगी, या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स आपके कपड़े फाड़ेंगे या तो नहीं फाड़ेंगे। नहीं फाड़े ऐसे कैसे हो सकता है? और फाड़े तो 2 बातें होंगी, या तो थोड़े फाड़ेंगे या तो पूरे फाड़ेंगे। थोड़े फाड़ेंगे तो बच जाएंगे, मगर पूरे फाड़ेंगे तो गुड, वेरी गुड। पूरे कपड़े फाड़ कर खुद नंगा होना चाहते हो, मगर नंगा का चंगा नहीं कर सकते आप। नहीं तो ठीक है कट्टी, आई मीन सर्टिफिकेट नहीं देंगे हम। तो ठीक है, मैं रिवाइजिंग कमेटी के पास जाऊंगा। क्या बात है भाई साहब? हेलो। हाँ, क्या बात है? आज हमने पान ठुका, आप कुछ भूले ही नहीं। हमने पान थूका, हाँ मुझ पे पड़ा। हाँ, मतलब पढ़ते पढ़ते बच गया। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अरे परेशान नहीं होऊंगा, 40 कट बता दिए। क्या? हाँ, कहते हैं 40 जगह से पिक्चर काट दो। ये देखो, इतनी बड़ी लिस्ट दी है इन्होंने। अरे सालों ने लिस्ट दी है कि जन्म कुंडली। मेरी तो जन्म कुंडली खराब कर दी। अब क्या करोगे? एक गड्डी लगाऊंगा, एक गड्डी लगाऊंगा अपनी दंगा में। बहुत सेंसिबल फिल्म बनाई है मैंने। आजकल दंगों के माहौल के अंदर एक लव स्टोरी बनाई है मैंने।
भैया एक बार बताओ, कभी पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं तो नहीं, याद करो कभी बचपन में बाय द वे। नहीं तो नहीं मतलब कभी कभी कुत्ते ने देख के भौंका भी है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या, मेरे तो पूरे खानदान को देख के कभी कुत्ता नहीं भौंका। तो महाराज क्यों सेंसिबल फिल्म बना दी? अरे सीधी सादी मसालेदार फिल्म बना देते। अरे भाई गलती हो गई। तो अब सुधार लो ना। कैसे? 40 कट करके। एक कट नहीं लगाऊंगा मैं। क्योंकि बताओ, फिल्म बनाने के अलावा कुछ करते हो? जी नहीं। तो भूखे मरोगे। क्या? कभी प्रोड्यूसर शुक्ला का नाम सुना है? हाँ, प्रोड्यूसर शुक्ला का नाम सुना था। वो बेचारा 5-6 साल तक उसकी पिक्चर सेंसर में अटकी रही थी। करेक्ट। हाँ, तो सेंसर वालों ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया था। बेचारा तो बर्बाद हो गया था। करेक्ट। कहाँ है बेचारा आजकल? आपके सामने। मेरे सामने। हैं जी? हाँ, 5 साल चक्कर लगाए, फिल्म तो नहीं पास की, चपरासी की नौकरी में पास कर दिया। अभी भैया बड़े भाई के हिसाब से कह रहा हूँ, सेंसर से मत लेना पंगा, नहीं तो खड़े खड़े कर देंगे नंगा। नंगा का ही तो प्रॉब्लम है, कह रहे नंगा को चंगा कर दो। तो कर दो ना। अरे नहीं कर सकता, पिक्चर खराब हो जाएगी। पहली पिक्चर तो आखिरी में है जी। हाँ, और नहीं तो यानी 40 कट कर दो। कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। अरे रास्ते के पत्थर ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेंसर बोर्ड की चेयरमैन है ना। हाँ, वो आशा जी। अरे काहे की आशा जी? उषा जी। हाँ हाँ वही। उनसे मिल लो। अच्छा, वो कहाँ है? यही है। यहाँ अंदर होंगी अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। तो फिर कब मिलेंगी? अरे उनके टाइम का कोई ठीक नहीं। मतलब क्या है? मतलब उन्होंने एक पिक्चर बनाई फसाद, उसको बेचने जा रही है घर घर वो। अरे पिक्चर बनाई है कि भाजी बनाई है जो घर घर बेच रही है? अरे उनके लिए सब एक ही बराबर है। तुम कल 12 बजे उनसे मिल लो। अच्छा। तो तुम मिलवा दोगे? पान खिलवा दोगे? खिलवा दूंगा। हाँ तो हम मिलवा देंगे। चलो। कहाँ? उषा जी से मिलने? अरे बारात में आकर पहले पान खिलवा, फिर उषा जी से मिलवाएंगे। ओके। कितना प्रेशर है काम का। इस फसाद ने तो मुझे फंसा ही दिया। अरे राइटर गड़बड़ कर गया ना। बनाने गए थे फसाद, बन गई लव स्टोरी। यही तो। अब बोर तो नहीं हो रहे? जी बैठ रही है। हाँ, अरे कोई डिस्ट्रीब्यूटर हाथ लगाने को तैयार नहीं। बोलते इसमें दंगों का एक भी शॉट नहीं है, दंगा शूट करके डालो। अब कहाँ से डाले यार, पहले से ओवर बजट हो गई है फिल्म। यही तो। अब बोर तो नहीं हो रहे? हाँ हाँ तू बोल। अरे क्या करूं, ऊपर से सेंसर बोर्ड का काम, मैं तो परेशान हो गई यार। कितना काम पड़ा है। यही तो। हाँ, अब बोर तो नहीं हो रहे? जी हो तो रहा हूँ। तो बाहर जाके बैठिए। जी हाँ। देखिए मैडम, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तुमसे ज्यादा परेशान मैं हूँ। नहीं मैडम, मैं आपसे ज्यादा परेशान हूँ। अरे मेरी फिल्म बन चुकी है, बिक नहीं रही। मेरी फिल्म बिक चुकी है, पास नहीं हो रही। अच्छा, हेलो, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप सेंसर बोर्ड के काम से आए हैं? आपको क्या लगा मैं किस लिए आया हूँ? मुझे लगा आप एक्टर है, स्ट्रगल करने आए हैं। ये मैडम क्या है, यहाँ के चक्कर लगाते लगाते मेरी शक्ल जरा स्ट्रगलर जैसी हो गई। कितने दिनों के बाद मिली आप। उस दिन परसों आया था मैं, तब नहीं आप मिली। उससे पहले आया था मैं, तब नहीं मिली। उससे पहले आया था। फ्लैशबैक में मत जाइए, अभी बोलो क्या काम है। मैडम मैंने एक फिल्म बनाई है, दंगा। अच्छा? जी हाँ, 2 महीने पहले मैंने भाटिया साहब को दिखाई थी। तो उन्होंने उसमें 40 कट कहे। वो वाली फिल्म है क्या? कैसी बातें कर रही हैं मैडम, आपको क्या लगता है मैं वो वाली फिल्म बनाऊंगा? तो फिर 40 कट कैसे मिले? अब ये देखिए ना, देखिए आप खुद ही देख लीजिए ना, लिस्ट है। ये क्या लिस्ट क्या देखनी है? जब मेंबर्स ने बोला है तो सही होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम? सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपनी आंख से उस पिक्चर को देख लें। उससे क्या होगा? देखिए आप खुद एक फिल्म मेकर हैं, आपने फसाद जैसी फिल्म बनाई है, तो मेरी दंगा को देख के आपको पता चलेगा कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? वो तो पिक्चर देख के पता चलेगा ना मैडम। यू आर राइट। तो अगले हफ्ते प्रीव्यू रखें? थैंक यू मैडम। हे भगवान, मेरी फिल्म पास करा देना प्लीज। अरे कैसी लगी फिल्म मैडम? सब्जी बराबर काटी? ये देखिए ना, काफी सारी। वेरी गुड। तो मेरी फिल्म पास हो जाएगी ना? ऑफिस आके पता करना। कब? अगले हफ्ते। अरे पर हुआ क्या? आपकी फिल्म पास हो गई। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सिर्फ 39 कट। 39 कट? अरे भाई पहले तो 40 थे। हाँ, वो नंगा हमने पास कर दिया है। आप चंगा नहीं करना चाहते थे ना? नहीं, आखिरकार सेंसर बोर्ड की फिल्म मेकर्स के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी है। 39? तो ये क्या, ये जो पहले कट्स दिए थे, ये वाले कट्स तो उससे अलग हैं। वो सेंसर बोर्ड के उस समय के मूड के हिसाब से थे। दोबारा जो फिल्म देखी तो मूड कुछ अलग था, तो दूसरे कट आए। ओके? नहीं मैडम, लेकिन इसमें तो आपने लिखा है कि दंगों के सारे सीन्स निकाल दो। हाँ तो निकाल दो ना भाई, आपकी तो लव स्टोरी है ना। लव स्टोरी में दंगों का क्या काम? वो मेरी लव स्टोरी तो दंगों में है ना।
पर आपकी फिल्म में जो दंगों के दृश्य है ना वो बड़े भड़काऊ है, उससे पब्लिक भड़क सकती है, दंगे भड़क सकते हैं। नहीं, हम नहीं पास कर सकते। देखिए देखिए मैडम प्लीज देखिए। ये 39 कट जो है ना उसके निगेटिव ऑफिस में जमा कर दीजिए। आपकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया है। ए क्यों? वो नंगा शब्द पास कर दिया ना इसलिए। अरे जब अब दंगे ही नहीं है तो नंगे का क्या फायदा, हटा दीजिए आप उसको। आप बुरा मान गए। ओके मैडम, एक दंगा रहने दीजिए, तो वो छोटे वाला जो सीन है। कम ऑन प्लीज। ओके, अगर आप लोगों की राय है तो फिर ठीक है, 38 कट। ओके देखिए सुनिए मैडम। एक्सक्यूज मी, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग में जाना है। आप वो निगेटिव जरा ऑफिस में जमा कर दीजिए। ओके भैया मेरा मतलब क्या कोई रास्ता नहीं है? रिवाइजिंग कमेटी। हाँ, और वहाँ पास नहीं हुआ तो कोर्ट के चक्कर। अरे नहीं, कोर्ट के चक्कर में तो बहुत पिक्चर का रिलीज डिले हो जाएगा। मैंने ब्याज पे पैसा उठाया हुआ, मार्केट से इंटरेस्ट, क्या करूं? एक रास्ता है, क्यों भाटिया? वो रास्ता तो है पटेल। कौन सा रास्ता? हम 50,000 लेंगे और आपको वर्किंग सर्टिफिकेट देंगे। वर्किंग सर्टिफिकेट? काम चलाओ सर्टिफिकेट। उससे क्या होगा? अरे भाई, उससे बिना कट के अपनी पिक्चर दिखाओ। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ नहीं, इंटीरियर्स में, गांव में, छोटे शहरों में। वहाँ कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, इसलिए तो दे रहा है, वहाँ दिखाओ ना। और अगर बड़े शहर में दिखाई तो? पकड़े जाओगे। फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, मतलब इलीगल। आप इलीगल काम तो मैं करूंगा नहीं। ठीक है, तो फिर जाइए रिवाइजिंग कमेटी। ऑल द बेस्ट। क्या प्रोड्यूसर साहब, क्या हुआ? 38 कट। अच्छा, अब क्या करोगे? क्या करना चाहिए मुझे? मैं तो कहता हूँ जो कह रहे हैं कर दो, वरना गुरु। अगर 38 कट लगा दूंगा ना मैं अपनी पिक्चर में, तो सिवाय शुरू के टाइटल्स के और दी एंड के कुछ नहीं बचेगा। हमारी में तो वो भी काट दिए थे। हाँ जी। हाँ भैया, काट के निगेटिव जमा करके पिक्चर डिलीट कर दो बस, वरना वरना यहाँ चपरासी की जगह भी खाली नहीं है। हाँ। रोइए मत उषा जी प्लीज, हिट और फ्लॉप तो चलता ही रहता है लाइफ में। हाँ, और आपकी ये पहली फिल्म थोड़ी है जो फ्लॉप हुई है। अरे अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए, 8 पहले और 9वीं है। भूल जाइए और 10वीं फिल्म की तैयारी करिए। पर एक बात समझ में नहीं आया उषा जी कि आपकी ये फिल्म फ्लॉप हुई कैसे? हाँ, और आपने तो अपनी फिल्म में मुसद्दी के दंगे वाले सीन्स भी जोड़ दिए थे ना। यही तो, वो सीन्स देख के लोगों को लगा दंगों पे डॉक्यूमेंट्री चल रही है। मेरा तो दिमाग ही गया था। एक्चुअली मुझे उस फिल्म को वेनिस फेस्टिवल में भेजना था, पर वो विक्रोली में पहले तो में उतर गई। ना रोइए मत मैडम। तो क्या डांस करो? डांस तो मैं कर रहा हूँ। क्या हो रहा है भाई? भाई आप सब सेंसर बोर्ड वालों का मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। क्या, किस बात के लिए? वो जो 38 कट आपने लगा दिए थे ना मेरी फिल्म में, उसकी वजह से इंडिया में तो पिक्चर रिलीज नहीं हो पाए, लेकिन ओवरसीज में मुझे 3 अवार्ड मिले। अच्छा, कैसे? अब आपने मेरी फिल्म दंगा में से दंगों के सारे सीन्स तो काट दिए थे, लेकिन बाहर के लोगों ने जब वो फिल्म देखी दंगा, जिसके अंदर दंगे थे ही नहीं, तो ऐसा दंगा तो उन्होंने कभी देखा नहीं था जिसके अंदर दंगे ही ना हो। बस फिर क्या था, अवार्ड पे अवार्ड देने शुरू कर दिए। अब तो मेरी फिल्म इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री है। उषा जी, आपके लगाए सेंसर कट्स ने मेरी लाइफ बना दी। अच्छा, अगली बार फिल्म लेके आना, फिर देखती हूँ। कहाँ, मैं तो जा रहा हूँ। आती है क्या? खंडाला हॉलीवुड। ये तो मान गई यार।